दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री पे मैराथन वीडियो लेकर आया हूँ। आपको मैं 1885 से 1947 तक जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी घटनाक्रम हुए इस बीचों में, तो मैं आपको बताऊँगा टाइमलाइन के थ्रू कैसे कैसे कब कब की हुआ। तो ये जो है इसमें आपको पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा। तो आइए, इसके बाद जो है मैं 2-3 टॉपिक रह जाएगा, जो वायसराय है और सेशन है, कांग्रेस सेशन, और फिर न्यूज़पेपर, बुक्स एंड ऑथर्स। ये बाद में मैं 3 लेक्चर कवर कर लूँगा, और बाकी जो है ये सारा चीज़ 1885 से लेकर 1947 तक जो भी एक्टिविटीज़ हुई थी हिंदुस्तान में, वो सारे इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1885 में जो है से कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है से ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, उसने इस्टेब्लिशमेंट किया इसका। और इस वक्त जो है वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। तो इसका पहला सेशन जो है कांग्रेस का, वो पूना में होना था, लेकिन वहाँ पूना में प्लेग फैल गया, जिसकी वजह से जो है इसको शिफ्ट किया गया बॉम्बे में। और बॉम्बे में जो है गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में पहला सेशन हुआ, और जिसकी अध्यक्षता, चेयरमैनशिप जो है WC बनर्जी यानी बिमलेश चंद्र बनर्जी ने की 1885 में, दिसंबर 1885 में पहला सेशन हुआ इसका। और इसके जो सेक्रेटरी थे वो थे AO ह्यूम। उसके बाद दूसरा सेशन जो है कलकत्ता में हुआ, तो दादा भाई नेहरूजी ने इसकी अध्यक्षता की। और तीसरा सेशन जो है मद्रास में हुआ, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की। और चौथा सेशन जो है इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। इस तरह से पहले मुस्लिम कौन थे जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो बदरुद्दीन तैयब जी, और पहले इंग्लिश जो थे वो जॉर्ज यूल थे। तो ये हो गया पार्टीशन, ये हो गया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। उसके बाद जो है से हम आते हैं, उस क्रम में जब आते हैं तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, लॉर्ड कर्जन उस टाइम में बंगाल वायसराय थे हिंदुस्तान के, तो उसने अनाउंस किया 19 जुलाई को कि बंगाल का जो है पार्टीशन किया जाएगा, जिसके इसमें जो है विरोध में 7 अगस्त को जो है टाउन हॉल कलकत्ता में मीटिंग हुई, और स्वदेशी मूवमेंट जो है वहाँ से स्टार्ट हो गया। 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और उसके बाद जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो ये कर दिया गया, लागू कर दिया गया कि 16 अगस्त 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है लागू हो गया, जिसके विरोध में जो है भारतीयों ने राखी दिवस मनाया और दिन भी मनाया, शोक का दिन भी मनाया 16 अक्टूबर को। उसके बाद जो है से इस टाइम जो वायसराय थे वो कर्जन थे, मैंने बताया, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के वो थे लीथ फ्रेजर। तो ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसके बाद इसको जो है स्वदेशी मूवमेंट का जो है, स्वदेशी को जो है ये कहा था कृष्ण कुमार मित्र थे, उसने ही टाउन हॉल में स्वदेशी के लिए स्वदेशी आंदोलन करने का अनुरोध किया था। और इस वक्त जो एक रिलेटेड पत्रकार थे HW नेविंसन, ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे HW नेविंसन, उसने लिखा है बंगाल के पार्टीशन के बारे में उस वक्त क्या क्या हुआ, तो ये थे। उसके बाद हम आते हैं अगला जो है, तो फिर उसके बाद 1905 में ही बनारस सेशन हुआ, बनारस में हुआ कांग्रेस का सेशन। उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो है उसने अध्यक्षता की थी। उसके बाद जो है से कलकत्ता सेशन हुआ 1906 में। इसमें जो है से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में बहुत ज़्यादा ये हो गया था कि तो बंटने पर आ गया था, यहाँ तक कि कहा जाता है बहुत ज़्यादा मारपीट होने की नौबत आ गई थी। तो दादा भाई नेहरूजी को जो है इसमें अध्यक्ष बनाया गया, जिसकी वजह से किसी तरह ये सेशन पूरा हुआ। उसके बाद जो है तीसरा सेशन जो सूरत स्प्लिट 1907 में जाके आखिरी में सूरत स्प्लिट हो गया, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की, और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में कांग्रेस बट गई। यहाँ जो है सूरत स्प्लिट जो हुआ था 1907 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। उसके बाद हम आते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अक्टूबर, सबसे पहले क्या हुआ, अक्टूबर 1906 में आगा खान के अंडर में
मुस्लिम जो है से मुस्लिम डेलीगेट जो है वो शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिले और उसने मिंटो से अनुरोध किया कि वो मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे। तो जिसकी वजह से जो है उसके बाद फिर क्या हुआ कि दिसंबर 1906 में ढाका में जो है सलीमुल्लाह खान जो है उसने उसके अंडर में लोग ढाका में मिले और वहाँ जो है मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई, जिसके आगा खान जो है पहले प्रेसिडेंट बने। तो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन ढाका में हुई थी 1906 में, सलीमुल्लाह खान के द्वारा की गई थी और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे आगा खान। उसके बाद मॉडल इंटू रिफॉर्म एक्ट आया 1909 में। मॉडल इंटू रिफॉर्म एक्ट 1909 में जो है जिसके थ्रू जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। ये पूछा जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट कब किसके द्वारा, कॉमनल इलेक्टोरेट, तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म के थ्रू। मॉडल जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे और मिंटो जो है वाइसराय थे। तो 1909 में मुस्लिम को इसमें था कि सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट दे सकते हैं, ये था मॉडल मिंटो रिफॉर्म एक्ट। उसके बाद जो है से नेक्स्ट जो है आप आ जाइए तो मित्र मेला, जो कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुआ तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले इसमें ही हम देखते हैं, मैंने आगे दिल्ली दरबार हुआ। दिल्ली दरबार जब हुआ 1911 में, दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार हुआ। जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी जो है वो इंडिया आई और जो है दिल्ली दरबार शुरू हुआ। उस टाइम में वाइसराय थे लॉर्ड हार्डिंग और उसने क्या किया कि 12 दिसंबर 1911 को जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया और दिल्ली जो है राजधानी वो ट्रांसफ़र कर दिया, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसी वक्त जो है वाइसराय थे, जब काफिला जा रहा था तो वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग के थे। 23 दिसंबर 1912 को उन पर बम फेंका गया और रास बिहारी घोष को उनका इल्ज़ाम लगा था। तो 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग पे भी बम फेंका गया था दिल्ली में। उसके बाद जो है से अब आते हैं वहाँ पर, तो मित्र मेला जो है इस्टेब्लिश हुआ 1899 में मित्र मेला। तो मित्र मेला को जो है से वी.डी. सावरकर और दामोदर सावरकर ने इस्टेब्लिश किया था। ये आगे चलकर यही मित्र मेला जो है से 1904 में जो है अभिनव भारत के नाम से जाना गया। तो इसी मित्र मेला जो है 1904 में अभिनव भारत के नाम से ये फेमस हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि इससे पहले व्यायाम मंडल 1896-97 में दामोदर हरी चापेकर और बालकृष्ण हरी चापेकर ने पुणे में इस्टेब्लिश किया था व्यायाम मंडल। तो इसी के व्यायाम मंडल के एक सदस्य थे। 1857 में दामोदर हरी जो है उसने क्या किया, पूना का एक प्लेग का ऑफिसर था, प्लेग कमेटी रेड और लेफ्टिनेंट आर्स्ट, उसको जो है मार दिया, जिसकी एवज में जो है उसको फांसी हो गई और वो उसकी डेथ उसको फांसी दिया गया जिसकी एवज में। तो व्यायाम मंडल जो है 1896-97 में और अभिनव भारत और मित्र मेला जो है वी.डी. सावरकर और दामोदर सावरकर ने एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद जो है 1908 में जो है अलीपुर कॉन्स्पायरेसी केस हुआ बंगाल में। 1908 में अलीपुर कॉन्स्पायरेसी केस अरविंदो घोष ने इसको अंजाम दिया था। उसमें क्या था कि अलीपुर में जो है ब्रिटिश का जो गन वगैरह था उसको लूट लिया था और उसमें जो है बहुत सारे को गिरफ्तार किया गया और बहुतों को फांसी दिया गया। और इसमें जो है अरविंदो घोष का बचाव जो किया था वकील, वो थे C.R. दास, जिसकी वजह से वो बहुत फेमस भी हुए थे। और उसके बाद अरविंदो घोष जो है से वो रिटायर हो गया एक्टिव पॉलिटिक्स से और पौंडीचेरी में आश्रम बना के रहने लगे। उसके बाद आते हैं हम दिल्ली दरबार, मैंने करा दिया 1911 में। उसके बाद बाहर में कुछ एक्टिविटी हुई थी। बाहर में जो है 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे वो इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की लंदन में, जिसको इंडिया हाउस में भी इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है, जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी। और इसने एक पेपर भी निकाला था, सोशलोजिस्ट न्यूज़पेपर निकाला था। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा में इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की थी। उसके बाद जो है से गदर पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में USA में जो है गदर पार्टी जो है 1913 में जो है वो गदर पार्टी की इस्टेब्लिश की सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने। तो ये गदर पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को USA में। और उससे पहले जो है मैडम बीकाजी कामा को कहा जाता है रिवॉल्यूशनरी मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी। इसने स्टुटगार्ट जर्मनी में जो है 1907 में भारतीय ध्वज फहराया था। सबसे पहला ध्वज फहराने वाली महिला है। 1907 में इसने भारतीय ध्वज स्टुटगार्ट में फहराया था। उसके बाद जो है से 1914 में जो है
से ये वर्ल्ड वार शुरू हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसमें जो है से भारत को भी शामिल किया गया। भारत ने ब्रिटेन की तरफ से लड़ा था। और आपको पता है कि जब महात्मा गांधी आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो उसने भारतीयों को जो है से उसमें भर्ती किया था, जिसकी वजह से उन्हें भर्ती एजेंट के नाम से भी जाना गया, अपॉइंटमेंट एजेंट की वजह से। और उसी वक्त जो है 1914 में ही क्या हुआ कि एक इंसिडेंट हुआ था, कामागाता मारू इंसिडेंट। इसमें जो है एक गुरदीप सिंह नाम के आदमी थे, उसने जापानीज जहाज थी कामागाटा मारू, उसको लेकर जो है वो कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पे चले गए कुछ भारतीयों को लेके काम करने के लिए। लेकिन वहां पे जो है भारतीयों को इंटर नहीं करने दिया गया, और वो वापस उन्हें आना पड़ा बजबज एयरपोर्ट कलकत्ता, और जहाँ पे झड़प हो गई थी और बहुत सारे भारतीय मारे गए थे और उनको कैद भी किया गया था। तो ये कामागाटा मारू एक शिप था, शिप की वजह से ये फेमस, कामागाटा मारू एक शिप का नाम था, जो 1914 में एक घटना घटी, और इसके जो ये थे गुरदीप सिंह थे। उसके बाद आता है 1915 में पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया गया, एक जो है गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर लिया गया था 1915 में। अफगानिस्तान में सरकार की स्थापना कर ली गई। अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला के द्वारा, राजा महेंद्र प्रताप इसमें प्रेसिडेंट बने और बरकतुल्ला जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये था पैरेलल गवर्नमेंट अफगानिस्तान में जो एस्टैब्लिश। उसके बाद जो है 1915 में आपको पता है कि महात्मा गांधी आए। फिर 1916 में जो है लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है दोनों मिल गए, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी मिल गए। और यहीं पर जो है कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की जो है सेपरेट इलेक्टोरेट को मान लिया था। तो यहाँ पे, और उसके बाद ये जो है सिर्फ लखनऊ पैक्ट जो है तिलक और एनी बेसेंट के वजह से हुआ। एनी बेसेंट और तिलक ने इसमें बहुत अहम रोल प्ले किया था। और इसी वक्त उसके बाद जो है 1916 में ही इसी वक्त जो है से होम रूल की भी स्थापना इसी में हुई थी। होम रूल की जो है स्थापना वो तिलक ने किया था, और एनी बेसेंट ने होम रूल। तिलक जो है से क्या नाम है उसका, पूना में इसका फेमस ये था, होम रूल जो है ज़्यादा इसका इम्पैक्ट था पूना में, इसका हेडक्वार्टर था। अप्रैल 1916 में तिलक ने इस्टेब्लिश किया था, और बस एनी बेसेंट ने इसे सितंबर 1916 में इस्टेब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर मद्रास था। तो ये और एनी बेसेंट जो थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी हुई थी। तो ये एनी बेसेंट जो है, और यहाँ हिंदुस्तान में आकर उन्होंने 1916 में होम रूल की भी एस्टैब्लिशमेंट किया। उसके बाद गांधी जी जब हिंदुस्तान आए तो आपको पता है कि 1916 में लखनऊ पैक्ट में उनसे मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई, जिसने अनुरोध किया कि वो बिहार आएँ, और बिहार में जो है से वो चंपारण में जो है लोग नील मजदूरों की हालत देखें, नील किसानों की, और कुछ करें उन लोगों के लिए। तो गांधी जी 1917 में चंपारण गए, और जो वहाँ तिनकठिया पद्धति थी उसके खिलाफ जो है आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, और उसको समाप्ति करवाया। चंपारण सत्याग्रह ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, पहला नॉन कॉपरेशन असहयोग, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था। तो ये जो था पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो चंपारण से ही गांधी जी ने शुरू किया था। 10 अप्रैल 1917 को वो चंपारण गए थे। उसके बाद जो है से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ 1918 में। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी हुआ, उसमें भी गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया मिल वर्कर की तरफ से। और पहली बार जो है गांधी जी ने यहाँ पर फास्टिंग जो है से भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। और उसके बाद जो है से उसको जो है से वापस जो है पेंशन वगैरह जो है जो भी उसका बनता है इंसेंटिव वगैरह दिलवाया था। उसके बाद गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह 1918 में किया, ये भी एक आंदोलन था किसानों के लिए। तो आप जो है क्रम में पूछ दिया जाता है कि सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेरा भी 1918 में ही हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने एक्सपेक्ट किया था कि वर्ल्ड वार जो ख़त्म हो जाएगा जब फर्स्ट, तो हिंदुस्तान के लिए कुछ अच्छा आएगा हिंदुस्तान के लोगों के लिए। लेकिन उसके ख़त्म होते ही मार्च 1919 में जो है रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट बनाया गया, जिसको नो वकील नो दलील और कहा गया, और इसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया, ब्लैक कानून। तो इसे काला कानून भी कहा गया इस रॉलेट एक्ट को, जिसमें क्या था कि किसी को भी पकड़ के अरेस्ट कर लिया जाता था, और बिना ट्रायल के उसे महीनों महीना जो है जेल में रखा जाता था। इसलिए नो वकील नो दलील नो अपील इसको कहा गया रॉलेट एक्ट को। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को शुरू किया था। और पूरे भारत में जो पहला सत्याग्रह गांधी जी का था वो था
भारत लेवल पे, एक हिंदुस्तान लेवल पे, तो वो था 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह। और उसके बाद क्या हुआ, इस रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में 2 नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। उनको जो है पंजाब में 10 अप्रैल को इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से जो है बहुत सारा विरोध प्रकट हुआ और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो गया। इसी और उसके बाद जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है पंजाब में लोग गैदर हुए जलियांवाला बाग में। उस दिन बैसाखी का दिन भी था और लोग जो है से बैसाखी को सेलिब्रेट करने और थोड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए भी थे, जमा हुए थे, बिना हथियार के लोग निहत्थे थे। उसी बीच जो है जनरल डायर जो है वहाँ पंजाब का जो ये था लेफ्टिनेंट जनरल था, वो पहुँचा और उसने एक ही दरवाज़ा था उसको बंद करवा दिया और सब लोगों को आदेश दिया अपने सिपाहियों को कि वो निहत्थे लोगों पे गोली चला दे, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई और ये जलियांवाला जो जेनोसाइड है वो हुआ उस दिन। और कहा जाता है कि इसमें हजारों लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। और उसके बाद जो है इस के बाद जो है जलियांवाला बाग के बाद जो हंटर कमीशन एस्टैब्लिश्ड हुआ था इसकी जांच के लिए, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। फिर आगे जो है से इसी जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जब कुछ नहीं हुआ तो पहले तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, जो भी भारत के लिए बहुत कुछ नहीं था 1919 में ही। तो उसी के इसमें जो है प्रोटेस्ट में जो है से पहले तो इस्टेब्लिश हुआ 1 अगस्त 1920 को नन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया। 1 अगस्त 1920 को जो है से ही तिलक की जो है मृत्यु हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त को हो गई थी और उसी दिन जो है नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और तिलक फंड भी गांधी जी ने बनवाया था जिसमें बहुत सारे रुपया इकट्ठा किए गए इस मूवमेंट के सहयोग के लिए। उसके बाद जो है से इसी 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था। खिलाफत मूवमेंट जो है 1919 में स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो है से ब्रिटेन ने वादा किया था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो है से वो उस्मानिया सल्तनत के खिलाफत को ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन वर्ल्ड वार के ख़त्म होते ही उसने उस्मानिया सल्तनत को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से जो हिंदुस्तान में जो है खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया। मोहम्मद अली और शौकत अली के लीडरशिप में खिलाफत मूवमेंट 1919 से ही स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो वो चलता रहा और 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ कि चौड़ी चौड़ा गोरखपुर के नज़दीक एक जगह है, वहाँ जो है से कुछ भीड़ गुजर रही थी जिसपे पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल हो गए। इसी एवज में भीड़ जो है से बहुत गुस्से में आ गई और उसने पुलिस थाने में चले गए थे। उसने भीड़ ने गेट को बंद कर दिया पुलिस थाना का और उसमें आग लगा दिया। कहा जाता है कि 23 पुलिस वाले जो हैं इसमें जलकर मर गए थे। जिसके बाद से गांधी जी को जब ये खबर की पता चली तो वो बहुत, उस वक्त वो बारदोली में थे, तो बहुत ये हुआ, उनको अफसोस हुआ और उन्होंने कहा कि ये हिमालयन ब्लंडर था और उन्होंने जो है नन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। गांधी जी ने नन कोऑपरेशन, इसके विरोध भी बहुत सारे नेताओं ने किया, तो जिसके विरोध में जो है से एक स्वराज पार्टी भी फॉर्म हुई 1927 में। स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने, तो जिसको देश बंधु भी कहा जाता था। स्वराज पार्टी जो ऐसे चाहती थी कि वो बाकी कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो इलेक्शन लड़े और इसमें जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन स्वराज पार्टी चाहती थी कि वो इलेक्शन लड़े, इसलिए इनको प्रो चेंजर्स कहा गया और वो इसमें जाए और डिस्टर्ब करे ब्रिटिश को काम करने से। और यही हुआ 1925 में जब इलेक्शन हुआ तो स्वराज पार्टी ने अच्छा खासा सीट जीता और वहाँ उसके अध्यक्ष भी बने, विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष बने। उसके बाद जो है 1925 में मैंने बताया इलेक्शन हुआ, उसके बाद कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई इसमें हिंदुस्तान में। तो 1924 में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ कानपुर में, जिसके प्रेसिडेंट थे सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल थे उसमें सदस्य, चंद्रशेखर आज़ाद थे, रोशन सिंह थे, रोशन लाल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाकुल्ला खान थे, ये सब जो थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर्स थे और सचिंद्र नाथ सान्याल जो है प्रेसिडेंट थे। कानपुर में इसका फॉर्मेशन हुआ। उन्होंने डिसाइड किया कि काकुड़ी जो है एक ट्रेन जाती है 8 डाउन, सहारनपुर 8 डाउन लखनऊ पैसेंजर ट्रेन है, उसको लूटा जाए। और 9 अगस्त 1925 को काकुड़ी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया गया
जिसमें जो है से बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिरी पकड़े गए और उनको फांसी दिया गया। इनमें से एक जो है बच गए थे, वो थे राजेंद्र चंद्रशेखर आज़ाद, जो भाग निकलने में कामयाब हुए थे। तो और बाकी इन चारों को फांसी दे दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि 9 अगस्त काकोरी बता दिया। उसके बाद साइमन कमीशन जो है नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है वो हिंदुस्तान आया, बॉम्बे पहुंचा। इसको व्हाइट कमीशन नाम दिया गया इसलिए क्योंकि इसमें जो मेंबर थे, 7 मेंबर, वो इंग्लिश थे। इसमें कोई हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो जिसके विरोध में बहुत विरोध किया गया हिंदुस्तान में, और लाला लाजपत राय लाहौर में विरोध कर रहे थे। साइमन गो बैक का नारा लगाया गया और जिस पे लाठीचार्ज किया गया, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और उसने कहा था कि मेरे बदन पे पड़ने वाला एक एक लाठी जो है ब्रिटिश सरकार के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी। और इसको भगत सिंह ने इसको बहुत करीब से देखा और उनको बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा इस घटना का। उसके बाद 1928 में जो है उन्होंने 1928 में ही भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव ने। और उसके बाद जो है 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो 17 नवंबर 1928 को, उसके बाद 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट कहा गया कि ये जो भारत ने विरोध किया तो उस वक्त जो है से बर्किनहेड था, उसने चैलेंज किया कि आपको अगर लगता है कि आप इससे अच्छा कानून बना सकते हैं, इससे अच्छा, तो आप बना के दिखाइए जिसमें सब लोग सहमति हो। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसको जो है मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके विरोध में जिन्ना ने अपना 14 पॉइंट दिया था। तो ये रिपोर्ट भी ख़त्म हो गया। जो इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी, जो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जो युवा थे और सुभाष चंद्र बोस नहीं माने। और 1928 में ही सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। इस इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का ये था कि वो जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे और उन्होंने वो अलग होकर स्थापना की, कांग्रेस से अलग एक संस्थान की स्थापना की। उसके बाद 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मैंने बताया, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव ने फॉर्म किया। और इन्होंने ही 17 नवंबर को लाला लाजपत राय का डेथ हुआ था और जो रिस्पॉन्सिबल थे उसका जो है उसको जाके गोली मार दिया लाहौर में 17 दिसंबर, एक महीने के जस्ट बाद 1928 को उसको ऑफिसर को गोली मार दिया गया। और उसके बाद जो है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंका, दिल्ली सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंका और उसमें ये भी कहा, नारा दिया कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। और वो खुद अपने आप को गिरफ्तार करवाएं। उन्हें लगा कि आराम से छूट जाएंगे, लेकिन बाद में आपको पता है कि उन्हें फांसी दे दिया गया था। उसके बाद जो है 1929 में लाहौर सेशन हुआ। लाहौर सेशन जो है से जिसकी अध्यक्षता जो है से जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर को जो है रात में रावी नदी के तट पे उन्होंने झंडा फहराया और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज्य जो है वहाँ से कांग्रेस का एक लक्ष्य बन गया। और 26 जनवरी को डिसाइड किया गया कि हर साल जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। और जो है इसमें भी ये भी हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। तो जो आगे चलकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में जो है गांधी जी ने अपने 78 फॉलोअर के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। और 24 दिन की यात्रा करने के बाद जब बीच में रास्ते यात्रा में थे तो लाखों फॉलोअर उनके हो गए। और 6 अप्रैल को 241 माइल चलने के बाद जो है 6 अप्रैल को दांडी के तट पर नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। इस वक्त जो दांडी मार्च के समय जो इनके साथ थे एक जर्नलिस्ट थे, अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर, उन्होंने पूरी घटना को देखा। उसके बाद जो है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हो गया। गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। तो गांधी उसके बाद वो निकले तो उनसे गांधी इरविन पैक्ट हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया था तो उसमें शामिल कांग्रेस नहीं हुई थी। तो गांधी जी से पैक्ट किया गया और गांधी जी को शामिल करने के लिए और कांग्रेस को शामिल करने के लिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ दिल्ली में, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी इरविन उस टाइम में वायसराय था भारत का, तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ।
तो गांधी जी ने ये शामिल होने की मान लिया और कहा कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको छोड़ दिया जाए और वो उसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। उससे पहले जो है से और 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दे दिया गया, जिसका बहुत विरोध किया गया था। जब मार्च 1931 में जो है से कराची सेशन हुआ, जिसके अध्यक्षता पटेल ने की थी, क्या नाम पटेल की अध्यक्षता में जब 1931 में कराची सेशन हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। इसका क्या नाम है, भगत सिंह वगैरह को जो फांसी दिया गया उनकी वजह से। और इसी में जो है फंडामेंटल राइट जो है, इसी सेशन में फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट तैयार किया गया। उसके बाद शुरू होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है नवंबर 1930 में हुआ, जिसमें जो है 89 इंडियन ने पार्टिसिपेट किया। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है केटी पॉल ने जो है से वो क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट किया था। इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब अम्बेडकर शामिल हुए थे। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ गांधी अरविंद पैक्ट के बाद। तो उसमें जो है गांधी जी शामिल हुए। गांधी जी जो है से SS राजपुताना शिप से जो है वो लंदन गए और वहाँ किंग्सले हॉल लंदन में ठहरे। और ये जो है कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला, जिसमें जो है ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया और गांधी जी वापस आ गए कॉमनल इशू को लेकर। इस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के रैमसे मैकडोनाल्ड, तो वो वापस आ गए। उसके बाद जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ 17 नवंबर को शुरू हुआ और ख़त्म हुआ 24 दिसंबर 1932 को। इसमें जो है से रैमसे मैकडोनाल्ड ने कॉमनल अवार्ड जो है घोषित कर दिया। कॉमनल अवार्ड था कि वो दलित को भी कॉमनल रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की। उसके बाद जो है जो गांधी जी जरवदा जेल में थे, उन्होंने 20 सितंबर 1932 को फास्ट अनटू डेथ जो है तो ये कर लिया, शुरू कर दिया। तो फिर अंबेडकर पहुंचे वहाँ और उन्हें पैक्ट साइन हुआ 24 सितंबर 1932 को, जिसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है, जिसमें कहा गया कि जो रिप्रेजेंटेटिव था उनको रिजर्वेशन दिया गया। दलितों को 71 सीट थी पहले, अब वो बढ़ाकर 147 सीट कर दी गई। उसके बाद गांधी जी जो है वो पॉलिटिक्स से ये हो गया और कंस्ट्रक्टिव वर्क में लग गया। जैसे उन्होंने एंटी अनटचेबिलिटी लीग स्टैब्लिश की, जो बाद में जाकर हरिजन सेवक संघ बन गया 1932 में। उसके पहले अध्यक्ष GD बिरला हुए। तो 1932 में। उसके बाद जो है 1934 में क्या हुआ कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई पटना में। जयप्रकाश नारायण उस टाइम में जो है से उसके सेक्रेटरी बने। आचार्य नरेंद्र देव जो है वो इसके अध्यक्ष बने। उसके बाद 1935 में जो है से एक्ट आया, जिसके तहत जो है बहुत सारा रिफॉर्म आया। 1935 एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बिना ब्रेक के ये ट्रेन है। तो इसी के बाद इलेक्शन हुआ 1937 में। 1937 में जब इलेक्शन हुआ तो 5 सीट जो है कांग्रेस ने फुल मेजोरिटी के साथ जीती, जिसमें था मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, बरार, यूपी और उड़ीसा। ये सब सीटों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई। बिहार में भी गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई तो कांग्रेस ने के पहले जो है से वहाँ ये क्या नाम है उसका, मोहम्मद यूसुफ ने गवर्नमेंट फॉर्म की थी, वो कांग्रेस के नहीं थे। बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। उसके बाद जो है 1938 में हरिपुरा गुजरात में सेशन हुआ। इसमें सुभाष चंद्र बोस को जो है अध्यक्ष चुना गया। उसके अगले साल 1939 में त्रिपुरी में हुआ, मध्य प्रदेश में। इसमें भी सुभाष चंद्र बोस जो है महात्मा गांधी के करीबी, महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको हरा दिया और अध्यक्ष बने। बाद में कुछ मतभेद के कारण जो है उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जो है अध्यक्ष पद राजेंद्र प्रसाद ने ग्रहण किया। और 1939 में अध्यक्ष पद इस्तीफा देने के बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। उसके बाद जो है 1939 में ही 17 अक्टूबर को सेकंड वर्ल्ड वार जो है से शुरू हो गया। जब सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो उस वक्त लॉर्ड लिनलिथगो थे। सेकंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ तो लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को कहा कि घोषणा कर दिया कि इंडिया जो है वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है ब्रिटेन के तरफ से बिना किसी से पूछे, जिसके विरोध में जो है इंडियंस ने 1939 में ही इस्तीफा दे दिया। 28 महीने के बाद जो भी गवर्नमेंट जहां भी फॉर्म किया था कांग्रेस ने, वो इस्तीफा दे दिया इससे गवर्नमेंट से। और उसके बाद मुस्लिम लीग ने इसको देखते हुए 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस सेलिब्रेट किया। 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस सेलिब्रेट किया। उसके बाद 1940 में जो है
लाहौर सेशन हुआ, जिसमें पाकिस्तान का डिमांड रखा गया 2 नेशन थ्योरी को, जिन्ना की अध्यक्षता में 23 मार्च 1940 को। ये पाकिस्तान सब जो पहली बार जो दिया था वो रहमत अली ने दिया था। वो एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। उन्होंने एक पैम्फलेट जारी किया था जिसमें लिखा था कि नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर, आज नहीं तो कभी नहीं। तो पाकिस्तान शब्द नहीं लेकिन 2 नेशन थ्योरी का जो सबसे पहले वो इकबाल ने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने, उन्होंने कहा था। उसके बाद जो है से 17 अक्टूबर 1940 को जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ। और इंडिविजुअल सत्याग्रह जब शुरू हुआ तो इसके पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो है से अगस्त में ही जो है से ये आया, लॉर्ड लिथगो ने अगस्त डिक्लेरेशन 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रपोजल दिया, और जिसमें कहा गया कि डोमिनियन स्टेटस जो है भारत को दिया जाएगा युद्ध के बाद, जो भारत ने नहीं माना। उसके बाद जब बहुत प्रेशर पड़ा तो उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा कि जाओ भारतीयों को भी मनाओ। और क्रिप्स मिशन में जो है स्टेफर्ड क्रिप्स के इसमें लीडरशिप में क्रिप्स मिशन भारत आई, जिसको भारतीयों ने नकार दिया। इसने भी डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, जिसको गांधी जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। और इसके विरोध में जो है क्रिप्स मिशन के विरोध में 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। 14 जुलाई को जो है 1942 को वारदा में एक मीटिंग हुई, और 7 ग्वालियर टैंक बॉम्बे 7 जुलाई को 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक बॉम्बे में जो है मीटिंग हेल्ड किया गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। और 8 अगस्त को ये पास हो गया। 9 अगस्त 1942 को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गया। लॉर्ड वेवल जो थे उस वक्त जो थे वो कमांडर इन चीफ थे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। और उसके बाद जो है से इस वक्त एक ब्रिटिश अमेरिकन जर्नलिस्ट मौजूद थे क्विट इंडिया मूवमेंट, लुई फिशर उनका नाम था। तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इसमें से जैसे ही क्विट इंडिया अर्ली ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है सारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू वगैरह को कैद करके आगा खान पैलेस में रख दिया गया। उसके बाद जो है आज़ाद हिंद फौज, जब बोस वहाँ से 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, उसके बाद उनको नज़रबंद कर दिया गया। और उसके बाद वो जर्मनी चले गए, जर्मनी से फिर जापान गए, जापान से सिंगापुर गए। तो कैप्टन मोहन सिंह ने सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी की कॉन्सेप्ट दिया था, कैप्टन मोहन सिंह। और उन्हीं ने जो है से उसके बाद जो है 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज जो है कॉन्स्टिट्यूट हुआ सिंगापुर में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। सिंगापुर मलाय पेनिनसुला उस वक्त था, उस वक्त जो है आज़ाद। उसके बाद 1944 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था उसको सी राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला दिया, और उस फार्मूला को कहा गया सी राजगोपालाचारी फार्मूला से राजा। तो ये जो है ये 1944 में दिया था। इसको भी नकार दिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। उसके बाद नवंबर 1945 में क्या हुआ कि जब नेताजी का देहांत हो गया तो फिर उनके जो है जो आज़ाद हिंद फौज के जो लोग थे, आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, उनका ट्रायल शुरू हुआ। उनको जो कैद कर दिया गया था उनमें जो 3 थे, गुरुबख्श सिंह धिल्लन, प्रेम सहगल और शहनवाज खान, इन तीनों का जो है रेड फॉर ट्रायल शुरू हुआ और इनको फांसी दिया जाना था। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। इसमें जो इनकी तरफ से वकील रिप्रेजेंट कर रहे थे, अध्यक्षता वकीलों की, वो थे बुलाभाई देसाई और भी बहुत सारे वकील थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह भी सपोर्ट कर रहे थे। तो आखिरी में जब विरोध को देखा गया तो इन लोगों को छोड़ दिया गया, इन लोगों की सज़ा को माफ़ कर दी गई। उसके बाद जो है से 25 जून 1945 को जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कि क्या करना है, तो उन्होंने बुलाया दोनों को। बेवल जो है उस टाइम वाइसराय बन गए थे, तो बेवल प्लान उन्होंने प्रपोज किया। बेवल प्लान जो है उन्होंने कहा कि ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन हिंदू और मुस्लिम का जो है असेंबली में किया जाएगा। तो ये प्रपोजल दिया गया, लेकिन इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया बेवल प्लान को। कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक समाप्त करने के लिए बेवल प्लान जो है 25 जून 1945 को कहा गया। उसके बाद जो है ये जब नहीं हुआ तो आखिरी में 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया। 24 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली उस टाइम में फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उन्होंने कैबिनेट मिशन को भेजा 1946 में। इसमें कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस जो कि प्रेसिडेंट थे इस मिशन के और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे इसमें और एवी अलेक्जेंडर थे, इन तीनों ने। और ये जो है से प्रपोज किया, इन्होंने मिशन बताया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कैबिनेट मिशन के आने के बाद फॉर्म हुआ और इसको जो है से कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। और इसी के तहत जो है
2 सितंबर 1946 को जो है इंटरिम गवर्नमेंट जो है फॉर्म हुआ। इंटरिम गवर्नमेंट पहले तो मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट जिसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू ने की। पहले तो मुस्लिम लीग ने पहले मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ, बाद में कहने पर जो है से बेबल के कहने पर इसमें शामिल हो गया। लेकिन जो है से मुस्लिम लीग जो है उससे पहले जो है से 16 अगस्त 1946 को क्या किया, वो डायरेक्ट एक्शन डे मनाने लगा। डायरेक्ट एक्शन डे जो है से वो उस दिन जो है राइट शुरू कर दिया ताकि पार्टीशन को अंजाम दिया जा सके, और बहुत बड़े पैमाने पर दंगा हुआ और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। उसके बाद जो है से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म हुई कैबिनेट मिशन के आने के बाद 9 दिसंबर 1946 को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, जिसके पहले प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर को बने। उसके बाद दूसरी मीटिंग जब 11 दिसंबर को हुई तो राजेंद्र प्रसाद बने उसके पहले उसके प्रेसिडेंट। और जो है उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई तो इसी में जो है जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया था, जो बाद में जाकर प्रियम्बल बन गया। प्रियम्बल इसी से अडॉप्ट किया गया। उसके बाद जो है से क्लेमेंट एटली ने माउंटबेटन को भेजा कि वो जाकर हिंदुस्तान को जो है से जो भी सिचुएशन है वहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखे और ठीक करे। तो वो आया माउंटबेटन जो है मार्च 1947 में आया। उससे पहले क्लेमेंट एटली ने अनाउंस कर दिया था 20 फरवरी 1947 को अनाउंस कर दिया कि हम जो है हिंदुस्तान को 30 जून 1948 तक आज़ाद कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने माउंटबेटन को भेजा कि जल्दी से जल्दी वो इस बात को क्लियर करें और जाके वो इस पॉलिटिकल डेडलॉक को ख़त्म करें। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपना प्लान प्रपोज किया, और उसके बाद जो 18 जुलाई को जो है ये जो है पास कर लिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इस माउंटबेटन प्लान को पास कर दिया गया। और 30 जून को ही माउंटबेटन ने एक बाल्कन प्लान प्रपोज किया, जिसमें रेड क्लिफ को कहा गया कि वो बाउंड्री डिसाइड करें इंडिया और पाकिस्तान की। रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया पाकिस्तान की, उन्होंने रेड क्लिफ बाउंड्री डिसाइड की इसलिए। और ये जो है से माउंटबेटन प्लान जब 3 जून 1947 को उन्होंने प्रपोज किया तो 15 जून को जो है कांग्रेस ने दिल्ली में एक्सेप्ट कर लिया। और इसकी मीटिंग जब कर रहे थे वो थे JB कृपलानी। और इस तरह से जो है माउंटबेटन प्लान और इंडिया का पार्टीशन हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, जो कि आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे दंगे हुए। तो ये था आज का पूरा 1885 से लेकर 1947 तक जो भी हुआ हिंदुस्तान में उसका लेक्चर। और आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लोग इसको शेयर करें। थैंक यू।